मुरादाबाद पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर जमकर जोरदार हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि वो लगातार अहंकारपूर्ण बयान देते हैं, जबकि हम लोग विपक्ष के सभी लोगों के साथ आदर के साथ व्यवहार करते हैं। श्री अखिलेश यादव जी की आदत है अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना। वो केवल सैफई वालों को पिछड़ा वर्ग मानते हैं, किसी और को पिछड़ा वर्ग का नहीं मानते, इसलिए वो गलत शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं और जो जहर उगलने का काम करते हैं वो आप सबने देखा है। उनका बस चले तो वो मुझे ऐसे सभी स्थानों से हटा दें, क्योंकि सपा अब समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। सपा एक डूबता हुआ जहाज है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा का कोई भविष्य नहीं है। सपा बयानबाजी है, जमीन और नहीं है। वहीं सपा के सांसद डॉक्टर एसटी हसन और डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग द्वारा नवरात्र पर लोकसभा में एक दिन के अवकाश पर किए गए विरोध और बोले कि उनके इस तरह के बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता है और ऐसे बयानों को मैं रिजेक्ट कर देता हूं। आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को नारद रिटर्न न्यूज पर। मेरी प्राथमिकता रहती मेरे कार्यकर्ता की बात को सुना जाए। वैसे अधिकारियों से जो फीडबैक मिला है वो संतोषजनक है। जिला विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ जो भी समस्याएं आई हैं उन समस्याओं को लेकर के चर्चा हुई है और जो इस जिले की आज की बैठक के माध्यम से निर्देश दिए गए हैं उनका अनुपालन करते हुए जो जिले से संबंधित हैं, जो मंडल स्तर से संबंधित हैं, उनका समाधान करें और जो शासन से संबंधित हैं उन समस्याओं को शासन को प्रेषित करने का काम करें। दूसरा राजनीतिक सवाल पूछें उससे पहले मैं ये कह दे रहा हूँ कि 2024 के लोकसभा चुनाव हम उत्तर प्रदेश में तो 80 में से 80 सीटें जीतेंगे, लेकिन 2014 में मुरादाबाद भाजपा के पास थी, अमरोहा भाजपा के पास थी, संभल भाजपा के पास थी। तो जो सीटें हम 2019 में निश्चित तौर से वोट अधिक पा करके 2014 से फिर भी हार गए थे, 2024 के लोकसभा चुनाव में इन सभी सीटों को हम जीतेंगे और उत्तर प्रदेश से 80, देश से 400 पार के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबसे मजबूत सरकार स्वतंत्र भारत की बनाने का काम करेंगे। यह मैं राजनीतिक दृष्टि से आपके सवाल आऊँ इससे पहले मैंने बताया जी। यूपी में आपके द्वारा कहा गया है अखिलेश यादव का अगर बस चले तो मेरी हत्या करवा सकते हैं, क्या मामला सर? क्या मैं आप उसको गलत परिपेक्ष में लिए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी लगातार अहंकारपूर्ण बयान देते रहते हैं और मैं जब भी हमारा जो वैचारिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से विरोधी दल का भी नेता होता है तो उसके प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी की आदत है अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना और पिछड़ा वर्ग का मतलब वो सैफई परिवार को पिछड़ा वर्ग मानते हैं, बाकी किसी को पिछड़े वर्ग का नहीं मानते हैं। इसलिए वह जो गलत शब्दों का प्रयोग लगातार करते हैं और जो जहर उगलने का काम करते हैं वह आप सब आपके चैनलों ने सब देखा है। उसके क्रम में जो सवाल था उसका मैंने जवाब दिया है कि उनका बस चले तो मुझे वह ऐसे सभी स्थानों पर से हटा दे, चूँकि सपा समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। सपा एक डूबता हुआ जहाज है। सपा का अब राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई भविष्य नहीं है। सपा बयानबाजी में है, ज़मीन पर नहीं है। उनके पास गुंडे, अपराधी और माफिया हैं, उनके पास जनता नहीं है। जनता भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के कार्यों से प्रसन्न है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश मजबूती से आगे बढ़ रहा है और इसका हमें लगातार जब भी चुनाव होते हैं उसमें विजय मिलती है। सरकार में हम लोग आते हैं और जनता की सेवा करते हैं। कैसे जी जान का खतरा बताया, एक आपका बयान बोला, है कि उसी पे तो बोला मैंने। आप सुनिए सर, नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या लग रहा है? तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कल सुनवाई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो भी आदेश देगा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है और 27% पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण है वह सुनिश्चित करते हुए चुनाव कराएंगे। सवाल ये है कि हिंदू नंबर पर जब छुट्टी की घोषणा हुई तो सपा सांसद देखिए, हिंदू नववर्ष पर देश की संसद में छुट्टी हुई, मैं उसका स्वागत करता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ हर जिले में कराया जाए, समितियों का गठन करके। या नवरात्रि का समय है तो माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ कराया जाए, ऐसे आयोजन किए जाएं। वो हम लोग सरकारी स्तर पर भी व्यवस्था की है और जो इस प्रकार के बयान देते हैं उनके बयान का कोई महत्व नहीं है, उनके बयान को कोई गंभीरता से नहीं लेता और ऐसे बयान को मैं रिजेक्ट करता हूँ।
थैंक यू सर। धन्यवाद।